आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की हम बात करते हैं तो कहा जाता है किंगडम प्रोटिस्टा जो आपका होता है ये यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक सिंगल सेल का बना हुआ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन है? किंगडम प्रोटिस्टा। मैंने आपको जब किंगडम मोनेरा पढ़ाया था तो किंगडम मोनेरा में मैंने बोला था कि जो किंगडम मोनेरा होता है वो आपका यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। तो अगर हम उसको प्रोकैरियोट बोल रहे थे उसको यूकैरियोट बोल रहे थे तो दोनों के जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं या दोनों का जो सेल होता है दोनों में बहुत सारे डिफरेंस पाए जाते हैं। दोनों में क्या होते हैं? बहुत सारे डिफरेंस पाए जाएंगे। ठीक है, अब बोला जाता है डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले ये कहा जाता है कि अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, कोई सेल ऑर्गन नहीं थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन नहीं थे, राइबोसोम 70s टाइप था। ठीक है ना, ये हमने मोनेरा के लिए बोला। लेकिन जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये अगर यूकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, राइबोसोम 80s टाइप होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होंगे, जेनेटिक मॉड्यूल इसके न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होते हैं किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के बीच में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं? दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा है इसमें वेल डिफाइंड क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये जो सेल होते हैं हो सकता है ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो। यूनी न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सेल के अंदर। हो सकता है ये बाई न्यूक्लिएटेड हो। बाई न्यूक्लिएटेड का मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। कैसे हो? मल्टी न्यूक्लिएटेड। आई बात समझ में? क्या बोला गया? मैंने बोला किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अगर ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस के ऊपर उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, जेनेटिक मॉड्यूल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि सेल जो होता है वो यूनी न्यूक्लिएटेड हो, बाई न्यूक्लिएटेड हो या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो, दो न्यूक्लियस हो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस हो, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए। तीसरा जो करेक्टर आता है हमसे लोकोमोशन के लिए पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? लोकोमोशन के लिए। तो कहता है लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब पोजीशन चेंज करना। परफॉर्म बाय फ्लैजिला। प्रोटिस्टा जो होते हैं इनमें जो लोकोमोशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लैजिला। फ्लैजिला एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर फ्लैजिला नहीं होगा तो दूसरा जो सेल स्ट्रक्चर होता है सिलिया। फ्लैजिला या सिलिया, ये दो मेन स्ट्रक्चर हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तीसरा यूनिसेलुलर हो गया, यूकैरियोट हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, लोकोमोशन सिलिया या फ्लैजेला के थ्रू हो गया। दूसरा कहता है सेल वॉल इफ प्रेजेंट, अगर होगी तो, इफ प्रेजेंट मेड बाय सेलुलोज, इसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। आई बात समझ में? नॉर्मली मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर जो होते हैं, इनमें जो फ्लैजेला होता है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल की हम बात करें तो सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। अगर सेल वॉल होगा, बना होगा, तो किसका बना होगा, सेलुलोज का। इसके अलावा किसी अदर सब्सटेंस का सेल वॉल नहीं बना होता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन किसके थ्रू होता है या कैसा होता है? तो पहला जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है होलोफिटिक। होलोफिटिक, होलोफिटिक में आपका आता है फोटो सिंथेटिक। होलोफिटिक में क्या आता है, फोटोसिंथेटिक। दूसरा आपका होता है होलोजोइक। फिटिक का मतलब प्लांट होता है, जोइक का मतलब एनिमल होता है। अगर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आप क्या बोलोगे, होलोफिटिक। और अगर वो किसी सॉलिड फूड को इनहेल करते हैं, इसको इनहेल करते हैं, किसी सॉलिड फूड को इनहेल करते हैं, तो क्या बोलोगे, होलोजोइक। और तीसरा आता है एब्जॉर्प्टिक। जिसमें आपका पैरासिटिक या सिम्बियोटिक आता है। ध्यान से सुनिएगा ये तीनों न्यूट्रिशन। पहला क्या बोला, होलोफिटिक, फोटोसिंथेसिस। होलोजोइक, जो सॉलिड फूड को इनहेल करे उसको होलोजोइक बोलते हैं। इसमें आप तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोरस। और तीसरा आता है एब्जॉर्प्टिक, जो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब, जैसे मान लो कोई डेड बॉडी है, उसका डिकम्पोजिशन किया जाए, डिकम्पोजिशन के बाद जो भी सब्सटेंस मिले उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो एब्जॉर्प्टिक होते हैं, इसमें पैरासिटिक और सिम्बियोटिक होते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो सिम्बियोटिक होते हैं वो दोनों का, जहां पर दो ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होगा उसको सिम्बियोटिक बोलते हैं, जहां पर दोनों को बराबर का फायदा मिले। दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहें, दोनों को बराबर का फायदा मिले, उसको आप क्या बोलोगे, सिम्बियोटिक बोलोगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कहते हैं कि जो आपका प्रोटिस्टा है ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पाया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोटिस्टा का किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप होगा जिसमें दोनों को बराबर का फायदा मिलेगा। ठीक है, नोट कर डालिए, ये कुछ कैरेक्टर थे। हो गया? अच्छा, इसके बाद हमसे कहा क्या जाता है कि धरती पर जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, धरती पर जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्रोटिस्टा किंगडम के द्वारा परफॉर्म होती है। क्या बोलोगे, 80% फोटोसिंथेसिस परफॉर्म बाय, इसके थ्रू परफॉर्म होता है, प्रोटिस्टा के थ्रू। किसके थ्रू परफॉर्म होता है, प्रोटिस्टा के थ्रू।
80% या इससे भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो धरती पर होता है प्लांट के द्वारा, ठीक है, उसमें 80% पार्टिसिपेशन किसका होता है? प्रोटिस्टा का होता है। दूसरी चीज, स्टोर फूड की बात करें कि प्रोटिस्टा अपनी बॉडी के अंदर क्या फूड स्टोर करते हैं, तो उसमें आपका आ जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैरा माइलम एंड फैट। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मेनली आपको 4 मिलेंगे: स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैरामाइलम और फैट। ठीक है, नोट कर डालिए। इसके बाद हम इसी में किंगडम प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिप्रोडक्शन की। तो कहता है प्रोटिस्टा में 2 तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है आपका एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। पहले इतना नोट करिए, नोट डाउन। हो गया होगा। देखिए, रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है, इसमें बडिंग आता है, फिजन आता है, स्पोरुलेशन आता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, फिर उसमें जाइगोटिक मियोसिस होता है, जिससे फिर हैप्लॉइड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के अंदर 2 तरीके का होता है। अभी आप जब ग्रुप पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है ना, ये सेक्सुअल है, ये एसेक्सुअल है। और एसेक्सुअल में बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, ठीक है, ये कॉमन प्रक्रिया है जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन वहां पर परफॉर्म होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। हम प्रोटिस्टा को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो क्या कहा जाता है? दे आर डिवाइड इन 5 ग्रुप। कितने ग्रुप में इसका डिवीजन होता है? 5 ग्रुप में। कितने ग्रुप में? 5 ग्रुप में, जिसमें पहला है आपका क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई का मतलब 2, जिसमें 2 फ्लैजिला हो। ठीक है, तीसरा यूग्लिनॉइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड्स और पांचवा प्रोटोजन्स। इन 5 ग्रुप में हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड करते हैं। क्राइसोफाइट्स, जिसको डायटम्स भी बुलाता है, इसकी बॉडी जो होती है वो, जो आपका गुजिया देखा होगा, गुजिया बनाने वाली मशीन जिससे गुजिया बनाते हैं, उसमें 2 फ्लैप होते हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। उसी तरीके से इसकी बॉडी होती है क्राइसोफाइट्स की। इसी वजह अब 2 पार्ट होते हैं उस बॉडी के, ठीक है, एक ऊपर का, एक नीचे का। और ये जब हम उसको बंद करते हैं तो एक अपर पार्ट आएगा, एक लोअर पार्ट आएगा। उसी वजह से उसको डाई एटम्स बोला था, 2 एटम, 2 पार्ट बॉडी के। डायनोफ्लैजिलेट, इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिनॉइड्स, ये फोटोसिंथेसिस करता है। स्लाइम मोल्ड्स, ये डिकम्पोजर होते हैं। और प्रोटोजोन से डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ये ऐसे ही लिख डालिए और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिएगा
क्राइसोफाइट्स। फर्स्ट हेडिंग क्राइसोफाइट्स। हो गया। इसमें लिखिएगा पहला क्राइसोफाइट्स में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दे कंटेन डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसको डेस्मिड्स बोला जाता है, DESMIDS। कहता है क्रायोफाइट जो होते हैं इनका कॉमन नेम क्या है, डाई एटम्स या गोल्डन एल्गी। इसको गोल्डन एल्गी क्यों बोलते हैं? कहा जाता है डायटम्स या जो आपका ये क्राइसोफाइट्स है, इनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। और उस सिलिका की वजह से इनकी बॉडी में चमक आती है। उस चमक की वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया है, गोल्डन एल्गी। नोट करिए। दूसरा कैरेक्टर अगर हम इसमें बात करें तो कहा जाता है दे आर प्रेजेंट इन, लिखिएगा, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। सादे पानी में और खारे पानी, नदी के पानी में और समुद्र के पानी में, दोनों जगह ये पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। फ्लोट, तैरते हैं, फ्लोट, फ्लोट पैसिवली कॉल्ड प्लैंकटन। पैसिवली क्या होता है? वाटर के साथ अगर आप बहते चले जा रहे हो तो उसको पैसिव मूवमेंट बोलते हैं। एक नदी की धारा बह रही है और आप उसी के साथ बहते चले जाओ तो ये पैसिव मूवमेंट हुआ। नदी की धारा बह रही है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई, तो ये क्या हो गया, एक्टिव। और एक साथ जा रहे हो तो क्या हो गया, पैसिव। जहां पर हम एनर्जी खर्च नहीं करते हैं वो पैसिव है, जहां पर हमको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है वो एक्टिव है। तो कहता है दे आर फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कॉल्ड प्लैंकटन। वाटर के सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली फ्लोट मतलब बिना किसी एनर्जी का वाटर के साथ मूव करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ज्यादातर मेंबर जो इस ग्रुप के होते हैं क्राइसोफाइट्स के, वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। नोट कर डालिए। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, देयर सेल वॉल, देयर सेल वॉल मेड बाय काइटिन सेलुलोज। इसका बना होता है, काइटिन सेलुलोज का बना होता है। देयर सेल वॉल आर मेड बाय काइटिन सेलुलोज और फंगल सेलुलोज। काइटिन सेलुलोज और फंगल सेलुलोज, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन सेलुलोज या फंगल सेलुलोज की बनी होती। हो गया। एक पॉइंट है, उसको सुन लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। कहा जाता है जो सेप्रोफिटिक फंजाई हो, जो सेप्रोफिटिक फंजाई होती है, इनको वल्चर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं। क्यों वल्चर बोला जाता है? कहा था जो सेप्रोफिटिक फंजाई होते हैं ये किसी डेड बॉडी का जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो सारा का ऑर्गेनिक मैटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या कर लेते हैं,
एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसी वजह से इनको नाम क्या दे दिया गया है, वल्चर। ठीक है, तो कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा, सेप्रोफिटिक फंजाई आपने बुक में ही नोट कर लीजिएगा, सेप्रोफिटिक फंजाई आर कॉल्ड वल्चर। सेप्रोफिटिक फंजाई को क्या बोलते हैं, वल्चर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कहा जाता है कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एल्गी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, एल्गी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। ठीक है, और एल्गी और फंजाई का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ये क्या है, ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है किसका, एल्गी एंड फंजाई का, एल्गी और फंजाई का एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ये भी नोट कर लीजिएगा। हो गया, अच्छा एक चीज और कर लीजिएगा, मैंने अभी आपको बोला कि जो गोल्डन एल्गी होती है इसकी सेल वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका। तो सेल वॉल में काइटिन, सेलुलोज और मेनली लिख लीजिएगा, मेनली सिलिका किसका बना होता है, सिलिका बना होता है। डायटम्स या गोल्डन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो मेनली किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है। और इसी वजह से जब ये डेड करते हैं, जब इनकी डेथ होती है, तो जहां पर ये डेड करते हैं वाटर के सरफेस पर, उसको डायटेमियस अर्थ बोलाता है। डायटेमियस अर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये मरते हैं, आपने देखा होगा कि हम पानी से सीप निकालते हैं, शंख निकालते हैं, ठीक है ना, तो होता क्या है कि इनकी बॉडी जो बनी है किसकी बनी है, सिलिका की, जिसकी वजह से सेल वॉल का डिकम्पोजिशन नहीं होता। और जब ये मर जाते हैं तो बॉडी डिकम्पोज होकर के कहाँ जाती है, सरफेस पर, और इनकी सेल वॉल उसी की तरह उसी फॉर्म में बनी रहती है। और ढेर लग जाता है, सरफेस पर ढेर हो जाता है, उसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, डायटेमियस अर्थ बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, उसी में नेक्स्ट लिखिएगा, डायटम्स commonly called, डायटम्स commonly called ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम। डायटम्स को हम प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं, ज्वेलर्स बोलते हैं, क्योंकि इनका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है और दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया है ज्वेलर्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के क्या है, ज्वेलर्स होते हैं। हो गया, दूसरा लिखेगा, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड क्राइसोलेमेरिन। क्राइसोलेमेरिन डायटम जो होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, वो क्राइसोलेमेरिन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, या ल्यूसिन, ल्यूसिन। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। डायटम्स की बात किया तो फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, वाटर में पैसिवली फ्लोट करता है, प्लैंकटन बोलते हैं। सेल वॉल में सेलुलोज और सिलिका दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। एल्गी का फंजाई के साथ रिलेशनशिप होता है, उसको लाइकेन बोलते हैं। ठीक है,
रिजर्व फूड मटेरियल जो क्राइसोफाइट्स में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ऑयल और क्राइसोलेमरिन साथ में ल्यूसिन। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, diatomic is also used as क्लीनिंग एजेंट। इनकी जो सेल वॉल होती है वो क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज की जाती है। डायटोमिक आर यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट इन टूथपेस्ट एंड पॉलिश इंडस्ट्री। इन टूथपेस्ट एंड पॉलिश इंडस्ट्री। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, डायटम्स आर द मेजर प्रोड्यूसर Diatoms are the major producer. Diatoms are the major producer in the form of phytoplankton। आपने सुना होगा कि एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं या एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं जिनको हम जू प्लैंकटन बोलते हैं, उनका खाना जो होता है वो फाइटोप्लैंकटन होता है। और प्रोटिस्टा जो होते हैं उसमें खास करके जो क्राइसोफाइट्स होता है वो मेन फाइटोप्लैंकटन की तरह बिहेव करता है। मतलब पानी के अंदर ये वर्क करते हैं फोटोसिंथेसिस का, उससे फूड सिंथेसाइज करते हैं, फिर इनको जू प्लैंकटन खाते हैं, जू प्लैंकटन को स्मॉल फिशेस खाती हैं, स्मॉल फिशेस को फिर लार्ज फिशेस खाते हैं। इस तरीके से एक फूड चेन वहां पर अंदर बन जाता है। हो गया। लिख लिया। नेक्स्ट लिखिएगा, डायटम्स आर यूज्ड डायटम्स आर यूज्ड filtration of sugar. Diatoms are used filtration of sugar, comma, alcohol and antibiotics लिख लिया। तो ये आपका पहला ग्रुप था क्या? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को कॉमन नेम डायटम्स या गोल्डन एल्गी है। सेल वॉल सिलिका की बनी होती है। फ्रेश वाटर मैरीन वाटर दोनों होते हैं। प्लैंकटन होते हैं, वाटर के सरफेस पर पैसिवली फ्लोट करते हैं। ठीक है। सेलुलोज और सिलिका की मदद से सेल वॉल बनी होती है। ऑयल और क्राइसोलेमेरेनियन ल्यूसिन ये इसके रिजर्व फूड हैं। ठीक है। पॉलिशिंग में इसका यूज करते हैं टूथपेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। या पॉलिश इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। दूसरा, इसको फिल्ट्रेशन की तरह, फिल्ट्रेट की तरह यूज करते हैं। और हमारा अल्कोहल के फिल्ट्रेशन के लिए, एंटीबायोटिक के फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, डायनोफ्लेजलेट। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? डायनोफ्लेजलेट्स।
कहा जाता है वो प्रोटिस्टा। डाई का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है डाई। इस डाई का मतलब होता है दो। वो प्रोटिस्टा, वो ऑर्गेन जिनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिनमें क्या होता है, दो फ्लैजिला प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए, अच्छा एक चीज हो जाए देखिएगा, इसमें जो दो फ्लैजिला होते हैं, इसमें एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है और एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है। ठीक, लिखिएगा, डायनोफ्लेलेट्स हैव टू फ्लैजिला, one long and one small. The anophylates have two flagella, one long and one small. One longitudinal and other transverse. एक longitudinal होता है, दूसरा transverse होता है. Dinoflagellates have two flagella, one long, one small, one longitudinal and other transverse. Next लिखिएगा, they are marine photosynthetic. Mostly जो होते हैं कैसे होते हैं, marine होते हैं, photosynthetic होते हैं. They are marine photosynthetic. देखो पहला क्या हो गया, टू फ्लैजिला, और वो भी कैसे, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक नोट कर डालिए। तीसरा लिखिएगा उसी में, डायनोफ्लेलेट्स आर golden brown. Dinoflagellates are golden brown or yellow brown. Golden brown, yellow brown in color due to presence of pigment chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophyll. Chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophyll. Dinoflagellates are golden brown, yellow brown due to presence of chlorophyll A, chlorophyll C and xanthophyll. और क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। नोट कर डालिए। हो गया, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नॉक्टिल्यूका। दूसरा नॉक्टिल्यूका को हम बोलते हैं सी घोस्ट। क्या बोलते हैं, सी घोस्ट। और दूसरा लिख लीजिएगा ग्वानोयुलेक्स, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी होगा ग्वानोयुलेक्स। ये एक प्रॉपर्टी शो करता है, लाइट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा लाइट इमिट किया जाता है तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। और खास करके अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं बायो, और लाइट इमिट करने की प्रॉपर्टी के लिए टर्म यूज करते हैं ल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस, लाइट इमिट करने वाला ऑर्गेन। ठीक है, क्या है, ग्वानोयुलेक्स। ग्वानोयुलेक्स एनसीईआरटी में आपके डायनोफ्लेजेलेट के एग्जांपल में दिया होगा। ग्वानोयुलेक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो लाइट को इमिट करता है। ठीक है, तो वहां पर लिखिए, एग्जांपल लिखिएगा, ग्वानोयुलेक्स show the property of bioluminescence। हो गया,
हो गया। अच्छा, अगर आपसे रिप्रोडक्शन के लिए पूछता है तो रिप्रोडक्शन के लिए आप डायनोप्लेजिया में अगर ए सेक्सुअल पूछेगा तो ए सेक्सुअल में मोस्टली आपका बाइनरी फिजन होता है। क्या होता है? बाइनरी फिजन। और सेक्सुअल अगर पूछ ले, नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायनोप्लेजिया में बहुत रेयर है, लेकिन अगर होगा तो जाइगोटिक मियोसिस होता है। क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, जरा समझिएगा इसको। मान लीजिए आपके पास ये एक हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी है, इसने दो गैमीट प्रोड्यूस किए, एक आपका मेल गैमीट, दूसरा आपका फीमेल गैमीट। ये एन था, एन मतलब हैप्लॉइड, अकेला क्रोमोसोम था। इसने दो गैमीट प्रोड्यूस किए माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, दोनों के दोनों आपके कैसे हो गए? एन और एन। ये भी एन है, एन ही एन है, दोनों का फ्यूजन हुआ तो क्या हो गया? एन प्लस एन क्या हो गया? 2n। तो अब जो बॉडी बन गई वो क्या बन गई? 2n बन गई। लेकिन पेरेंटल बॉडी कैसी है? एन। ये क्या बना आपका? ये बना जाइगोट। तो अब कहता है इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा, और जब मियोसिस डिवीजन होगा तो फिर इससे कौन सी बॉडी बन जाएगी? हैप्लॉइड बॉडी। ये 2n हो गया। यहाँ पर क्रोमोसोम जोड़ी में है, यहाँ पर क्रोमोसोम अकेला है। ये अकेला क्रोमोसोम ने माइटोसिस डिवीजन किया और फॉर्म कर लिया दो गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट। मेल भी हैप्लॉइड है, फीमेल भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाने के लिए कौन सा डिवीजन चाहिए? माइटोसिस। और जब हैप्लॉइड गैमीट बन गए तो दोनों का फ्यूजन हो गया, क्या बन गया? जाइगोट। अब n प्लस n क्या हो गया? 2n। जाइगोट तो 2n, लेकिन बॉडी जो बननी है वो हैप्लॉइड है, तो अगर 2n से n चाहिए तो क्या होगा? यहाँ पर मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस। और इसी वजह से इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। समझ में आया? तो ये चीज लिख लीजिएगा, एसेक्सुअल बाय बाइनरी फिजन और सेक्सुअल बाय जाइगोटिक मियोसिस। नोट कर डालिए। ठीक। दो क्लास आपने पढ़े, एक क्राइसोफाइट्स पढ़ा है, दूसरा डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ा। तीन और बचे हैं, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन। थोड़ा सा इनको पढ़ के आइएगा, कल के क्लास में इसी टाइम पे हम इन तीनों के बारे में पढ़ें। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। नोट कर डालिएगा इसको। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत?